गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम मॉडिफिकेशन में पहले वाले पार्ट में आपने पढ़ा सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। आज पढ़ेंगे एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मतलब वायवीय। वायवीय पार्ट में तने में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, एरियल मॉडिफिकेशंस। तो सबसे पहले जो है, ये पूर्व में भी आपको पहले वाले वीडियो में बता रखा है, फाइलोक्लेड पड़ाव स्तंभ। पड़ाव स्तंभ अर्थात तने का पत्ती समान संरचना में परिवर्तन हो जाना पड़ाव स्तंभ कहलाता है। ये पूर्व वाले वीडियो में आप देखेंगे, इसमें बताया था सारा कि तना जो है वो चपटा, कोमल, हरा, प्रकाश संश्लेषी हो जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में काम करता है, और जो पत्तियां है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाती है। स्पाइनी में पत्तियां स्पाइन में बदल जाती हैं, और जो स्टेम है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। ये क्योंकि जो पत्तियां हैं वो किसमें बदल गई, कांटों में, तो प्रकाश संश्लेषण का काम किसके द्वारा किया जाएगा, तने के द्वारा। तो यहाँ पर जो स्तंभ है वो पत्ती समान संरचना में बच जाएगा, चपटा हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषित पोटेशियम क्लोरोफिल युक्त हो जाएगा, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसी प्रकार दूसरा मैंने एग्जाम्पल बताया था क्लेडोड पड़ाव पर्व। अर्थात पड़ाव पर्व का मतलब है कि जो इंटरनोड है, इंटरनोड जो है वो किसमें बदल जाएगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्कस, एस्पेरेगस और रस्कस। तो ये ब्रांच है, ये मेन स्टेम है, ये ब्रांच है। ब्रांच से क्या निकलती है, स्केली लीव्स का फॉर्मेशन होता है, स्केली लीव्स है, और यहां से लीफ के स्थान पर ब्रांचेस बनते हैं। लेकिन ब्रांचेस कैसे होगी, सिंगल नोड और सिंगल एक इंटरनोड युक्त पाई जाती है। ये ब्रांचेस सारी की सारी, इसमें सिंगल इंटरनोड पाई जाती है। इंटरनोड ये किसके समान हो जाएगी, ये जो पूरी की पूरी इंटरनोड है, सिंगल एक एक ब्रांच पर एक सिंगल इंटरनोड वाली शाखा मिलेगी, सिंगल। और ये इंटरनोड जो है, ये जो पूरी संरचना ये लीफ लाइक हो जाती है, हरी पत्ती नुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाती है। इसको कहते हैं पर्णाव पर्व। पर्व का इंटरनोड का पत्ती समान संरचना में परिवर्तित हो जाना। एग्जाम्पल रस्कस एंड एस्पेरेगस। एस्पेरेगस में सिंपल एक ही होगा, एक इंटरनोड युक्त है, और रसकस में दो इंटरनोड होते हैं, एस्पेरेगस और रसकस। तीसरा जो मॉडिफिकेशन है वो है, तीसरा है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल का मतलब क्या है कि जो तना है वो प्रताड़ में बदल जाएगा, टेंड्रिल नामक संरचना में बदल जाएगा। तो जैसे कि ये एक शाखा है, यहाँ पर लीफ लगी हुई है, लीफ लग गई। अब यहाँ पर क्या बनना था, एक्सिलरी बड। यहां से हम देखते हैं कि नोड वाला, ये नोड वाला शिरा है, यहां से एक्सिलरी बड निकलनी थी। तो एक्सिलरी बड के स्थान पर यहाँ क्या बन जाते हैं, टेंडिल बन जाते हैं। तो टेंडिल्स का काम क्या है, क्लाइंबिंग करना, आरोहण करना, क्योंकि इनके जो स्टेम होते हैं वो कमजोर होते हैं। कमजोर होने के कारण इनको चढ़ने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रदान करता है, ये टेंडिल प्रदान करता है, प्रतान टेंडिल। इसका एग्जाम्पल है बाइटस विनिफेरा अंगूर, बाइटस विनिफेरा, और दूसरा पैसिफ्लोरा। तो क्या अंतर है, स्टेम टेंडिल में क्या हो जाएगा कि जो तना है वो किसमें बदल जाएगा, टेंडिल नामक संरचना में बदल जाता है। जो कक्षस कलिका है, एक्सिलरी बर्ड है, जहां से एक्सिलरी बर्ड निकलनी चाहिए थी उसके स्थान पे क्या बन जाएगा, टेंडिल निकल जाएगा। फोर्थ है स्टेम
थॉर्ड किसमें बदल जाएगा? स्टेम कांटेनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें दो है, इसको दो में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रिकल और दूसरा है थॉर्ड। तो थॉर्न की बात की जाए तो ये सेम बिल्कुल, ये स्टेम है, ये लीफ नुमा संरचना है, लीफ नुमा संरचना है। यहां से पत्ती के नोड वाले सिरे से, जहां पत्ती लगी हुई नोड पे, यहां से क्या निकलना था? एक्सिलरी बड। लेकिन यहाँ पर इस क्या बन जाती है? कांटेनुमा संरचना बन जाती है। इसको कहा जाएगा एक्सिलरी बड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? कांटेनुमा संरचना में, कांटों बदल जाएगी। तो ये थॉर्ड में बदल जाती है। इसका एग्जाम्पल है करौंदा, करौंदे का एग्जाम्पल है, या फिर बोगनविलिया, बोगनविलिया। ये प्रिकल। स्टेम थॉर्ड में दूसरा है प्रिकल। प्रिकल का जो एग्जाम्पल बात करें हम रोज की, गुलाब की, तो गुलाब में क्या होता है कि एपिड, पूरे नोड और इंटरनोड सभी जगह पर कांटेनुमा आउटग्रोथ पाई जाती है। ये कांटेनुमा आउटग्रोथ पाई जाएगी पूरे स्टेम पर, जगह 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 जगह। तो ये जो कांटेनुमा संरचनाएं जो बनती है, ये सभी पूरे तने पर पाई जाएगी, चाहे नोड हो या इंटरनोड हो, पूरे तने पर पाई जाएगी। इनमें वेस्कुलर, सबसे खास बात इनकी ये है कि इनमें वेस्कुलर सप्लाई नहीं है, वेस्कुलर बंडल नहीं जाते, इनको आसानी से पृथक किया जा सकता है। देखेंगे आप आसानी, जैसे कांटे तक टूट जाते हैं यहाँ से, तो क्यों? क्योंकि इनमें वेस्कुलर सप्लाई नहीं है। वेस्कुलर सप्लाई होने के कारण आसानी से पादप से पृथक हो जाते हैं। और ये जो है, ये किससे निर्मित होते हैं? एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स वाले पार्ट से। इसलिए इनको क्या कहा गया है? प्रिकल। एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स के भाग से ये उत्पन्न होते हैं। तो प्रिकल और थॉर्न समझ में आ गया। दूसरा एक और टाइप का है स्पाइन। स्पाइन कैसे बनते हैं? ये मान लो स्पाइन स्टिपुल के मॉडिफिकेशन, जैसे ये लीफ है, ये दोनों साइड लीव्स हैं, और पत्ती के आधारी भाग पर हम जानते हैं कि ये, जैसे सपोज दैट लीफ है पूरी की पूरी, तो पत्ती के आधारी भाग से पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें स्टिपुल कहा जाता है। ये लीफ का है, स्टेम का नहीं है। पत्ती, लेकिन स्पाइन को पढ़ना जरूरी है। स्पाइन क्या है? तो पत्ती के आधारी भाग में, लीफ के आधारी भाग में आउटग्रोथ पाई जाती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इन्हें स्टिपुल कहा जाता है। तो कभी कभी ये स्टिपुल जो है ये कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं, ये कांटों बदल जाएंगे, तो इनको क्या बोलेंगे अपन? स्पाइन। इसका एग्जाम्पल है जिजीफस, बेर में जिजीफस, बेर के अंदर ये पाए जाते हैं। तो एरियल मॉडिफिकेशंस यहाँ हमने पढ़े हुए। एरियल मॉडिफिकेशन कितने प्रकार के हैं? मेनली 4 प्रकार के एरियल मॉडिफिकेशंस। वायवीय रूपांतरण, तने में क्या क्या परिवर्तन होता है? पहला फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड में क्या होगा कि जो पर्णाव पर स्तंभ, जो हिंदी से याद करना पड़े तो हिंदी में अपन समझने की कोशिश करें कि पर्णाव स्तंभ का जो रूपांतरण है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता है, क्योंकि इनकी जो पत्तियां है वो कांटों में बदल जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण का काम तने के द्वारा किया जाता है। इस कारण से तना जो है वो चपटा, हरा और प्रकाश संश्लेषी हो जाता है। पर्णाव स्तंभ, क्लेडोड। एग्जाम्पल है कैक्टस या नागफनी। एग्जाम्पल है कैक्टस, जिसे हिंदी में नागफनी कहा जाता है, ओपेंशिया में भी है कैक्टस। दूसरा है क्लेडोड, पर्णाव पर, जिसमें इंटरनोड जो है पत्ती नुमा, पर्णाव पर का हिंदी का करेंगे तो इंटरनोड जो है, पर्व जो है वो किसमें बदल जाएगा? लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाएगा पर्णाव पर। तो यहाँ ये मेन ब्रांचेज है, मेन ब्रांचेज से साइड में ब्रांचेज निकलती है, मेन स्टेम से ब्रांचेज निकलेंगी। ब्रांचेज में जगह जगह नोड है, यहाँ भी नोड है। तो यहाँ नोड में क्या है? लीफ की जगह स्केली लीव्स पाई जाएंगी, और यहाँ पर दूसरी ब्रांच के स्थान पर एक सिंगल नोड वाला, सिंगल इंटरनोड वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ब्रांच ही है लेकिन सिंगल इंटरनोड वाली लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इनको कहते हैं क्लेडोड। एग्जाम्पल रस्कस और एस्पेरेगस में। स्टेम टेंडल, स्टेम टेंडल का मतलब है यदि तना प्रताड़ में बदल जाता है, कक्षस कलिका जो है वो टेंडल में यदि रूपांतरित हो जाती है तो उसको रूपांतरण होगा स्टेम टेंडल। इसका बदलने का कारण ये है कि जिसका तना जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है,
और पेड़ पर चढ़ने के लिए इनको एक ट्रेंडल की आवश्यकता होती है। तो ये किस में जाएंगे, ट्रेंडल से रूपांतरण हो जाएगा। स्टेम थॉर्न, प्रिकल और थॉर्न दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रिकल रोजा गुलाब में पाया जाता है। और क्यों? क्योंकि इसको जो इसका फॉर्मेशन जो है वो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स से होता है। इसलिए रोज में जो कांटे होंगे उनको कहा जाएगा प्रिकल, और फॉर्मेशन इनका होगा एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स वाले भाग से। और स्टेम थॉर्न, थॉर्न जो कांटे, मेनली जो कांटे बबूल में देखे हैं, बोगनविलिया, करौंदे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो कक्षस कली का जो ब्रांच बननी चाहिए थी, वो ब्रांच के स्थान पर क्या बन जाएंगे, वो किसमें रूपांतर हो जाएंगे, कांटों में। प्रोटेक्शन का भी काम करेंगे, ये सेफ्टी का भी काम करते हैं कि जानवर को आसानी से ना खा सके। तो ये सारे के सारे जो मॉडिफिकेशंस है, एरियल मॉडिफिकेशंस हो गए। थैंक यू, थैंक यू।